महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मानवता को रामायण जैसा महाकाव्य दिया। महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा एक नाम आज जीव विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो कि जीव विज्ञान में एक नई खोज के तौर पर जाना जा रहा है। क्या नाम है उसका? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न वेस्टर्न में यानी कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ उभयचर प्रजाति की खोज की है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम के आधार पर ही गेजेनोफिस वाल्मीकि रखा गया है। खोज स्थल के पास चूंकि महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर था, इसलिए उन्हीं के नाम पर, चूंकि वैज्ञानिक नाम रखने की जो परंपरा है उसमें ऐसा किया जाता है, किसी स्थान किसी व्यक्ति से संबंधित अगर कोई चीज होती है तो वो नाम उसके नाम के साथ आता है। तो महर्षि वाल्मीकि के मंदिर के पास इस उभयचर, जो दुर्लभ उभयचर प्रजाति है, इसको पाए जाने की वजह से इसका नाम जो है उसमें वाल्मीकि शब्द जुड़ा है। अब चलिए जानते हैं इसके विषय में कि ये दुर्लभ क्यों है और पारिस्थितिक रूप से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। तो गेजेनेओफिस वाल्मीकि, ये देख रहे हैं सांप जैसा ये दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये सांप नहीं है। इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दरअसल ये क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो गेजेनोफिस जीनस जो है, यानी कि जो वंश है, गेजेनोफिस जो वंश है, उसमें पिछले 10 साल में खोजी गई पहली नई प्रजाति है। और इसने जिस जगह से इसको खोज की गई, इसकी खोज हुई है, यानी कि पश्चिमी घाट से खोज हुई है, तो इसने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया है कि जो पश्चिमी घाट है वो नई प्रजातियों के लिहाज से अभी भी, हम कह सकते हैं कि नई प्रजातियों या जैव विविधता के दृष्टिकोण से अभी भी वो भरपूर है। यानी कि बहुत सी ऐसी अभी अज्ञात प्रजातियां हैं जो अभी वहां मौजूद है। तो एक बार फिर से जैव विविधता के लिहाज से पश्चिमी घाट की प्रामाणिकता को इस खोज ने फिर से सिद्ध किया है। अब देखिए, इसको 2017 में सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में जो वाल्मीकि पठार है वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर था, उसी के पास खोजा गया, इसीलिए इसका नामकरण ऐसा हुआ। अब ये क्या है? तो ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन आप जानते हैं कि जिसको उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब जो जल में भी और थल में भी। ज्यादातर ये क्या रहता है? ज्यादातर ये जल थल दोनों में रह सकता है, लेकिन ज्यादातर जमीन के नीचे रहना पसंद करता है, धूप में आना बहुत कम पसंद करता है। अब देखिए, ये जमीन के नीचे भी, जैसे केंचुआ आप देखे हैं, अर्थवर्म जो होता है वो जमीन के नीचे क्या करता है? मिट्टी को खोदकर सुरंग बनाता है। ये भी वैसे ही मिट्टी को खोद के सुरंग बनाता है। इसीलिए केंचुए की तरह ही ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूमि के नीचे जो सुरंग बनाने की इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन क्या होती है? मिट्टी के अंदर प्रवेश करती है और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए वो बहुत सहायक होती है। तो एक तरह की प्राकृतिक जुताई का काम भी ये करता है। ये सिसिलियन है। सिसिलियन क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार के उभयचर होते हैं जो सांप जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सांप नहीं होते हैं। आप पहली बार में देख के इसको लोग सांप ही समझ लेते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड सिसिलियन है। ब्लाइंड सिसिलियन क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं कि इसमें नेत्र नहीं होता है, इसमें आंखें होती हैं, लेकिन वो अवशेष के रूप में होती हैं, यानी कि वेस्टिजियल आई होती हैं, जो उसकी अस्थियों और उसके मांसपेशियों के नीचे दबी हुई होती हैं। तो इसलिए इसको ब्लाइंड सिसिलियन के तौर पर जाना जाता है। अब संचार के लिए क्या करता है? तो संचार के लिए ये स्पर्श का या तो कंपन का प्रयोग करता है। अब देखिए, इसका महत्व, पारिस्थितिक महत्व क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सॉइल एरेशन का काम करता है, यानी मिट्टी में जो हवा प्रवेश करती है उसका काम करता है। तो पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने की वजह से एक प्राकृतिक जुताई के एक कारक के रूप में ये काम करता है। तो इसलिए पहला तो इंपॉर्टेंस इसका यही हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करता है और इनको सांप और पक्षी खाते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस का भी काम ये करता है। साथ साथ वैश्विक स्तर पर अब इनकी संख्या पर भी हम गौर करेंगे। तो याद रखिएगा, ये अंधी सिसिलियन है और बिना पैरों के केचुए जैसा ये दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये सांप नहीं होता है। आवाज नहीं होती है इसमें, मेढक की तरह टर टर नहीं करता है, लेकिन आंखें त्वचा हड्डी के नीचे इसमें होती है। अब देखिए, इसकी पहचान बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत दुर्लभ भी है, बहुत ज्यादा ये पाया नहीं जाता, वो अभी प्रमाणित हो जाएगा। मृदा अकशेरुकी जीवों का नियंत्रण करने में और साथ साथ वायु संचार संरचना में सुधार करने में और खाद्य जल का खुद ही एक हिस्सा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी अगर संख्या की बात करेंगे, इसका महत्व क्यों है वो आपको बताया गया। तो वैश्विक आंकड़ा सबसे पहले हम देखते हैं। तो वैश्विक आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर अगर कुल जो एम्फीबियंस जो है, उभयचर है, उनकी अगर संख्या आप देखेंगे तो 8,983 कुल संख्या कितनी है वैश्विक स्तर पर? 8,983 है। अब इसमें से वैश्विक जो स्तर पर उभयचर है उसमें सिसिलियन कितने हैं? तो इतने उभयचरों में सिसिलियन की संख्या मात्र 231 है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये कितने दुर्लभ हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुर्लभ होते हैं।
साथ साथ भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कुल उभयचरों की संख्या भारत में है 457, 457। अब इसमें से भी जो सिसिलियन है उनकी संख्या कितनी है, तो केवल 42। अब सोचिए केवल 42 सिसिलियन है। अब उसमें भी अगर आप देखेंगे 42 सिसिलियन में भी जो पश्चिमी घाट है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि जैव विविधता का हॉटस्पॉट उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिसिलियन के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो इन 42 सिसिलियन में 26 स्थानिक रूप से जो सिसिलियन है वो विशेष रूप से पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। स्थानिक का मतलब ही कि वहीं पाए ही जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते हैं। इसमें से भी 11 जो है वो गेजनोफिस जीनस से संबंधित है, यानी कि इसी वंश से संबंधित है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ साथ पश्चिमी घाट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर अभी ऐसे न जाने कितने अनजान जैव विविधता के बहुत सारे जीव जंतु वहां पर हैं जिनकी खोज हुआ जाना अभी शेष है। अब ये महत्व हम समझेंगे, उससे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से भी आपके लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बेसिक कैसे तैयार होगा, इसके लिए आपको कोई दुविधा नहीं होगी। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन हमारा कोर्स है। इसकी कीमत मात्र 24,999 रुपए जो आपको दिखाई दे रही है, वास्तव में ये इसकी कीमत भी नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को जब आप खरीदेंगे फिर जब ऑफलाइन बैच में इन फ्यूचर आप एडमिशन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। अब इस फीस में भी आपको अगर अमिताभ कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि AMITABH इस कोड को आप जब दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर जब परचेज करने के लिए जाएंगे तो इस कोड का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त छूट मिलेगा। हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में तीनों माध्यम में कोर्स उपलब्ध है। ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, तो देखिए 14 महीने में एक तो पूरा प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जीएस का संपूर्ण जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी, बुनियादी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें 1250 प्लस घंटों की जो है क्लासेस मिलेंगी आपको। करंट अफेयर्स का जो मेजर पोर्शन होता है उसको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। साथ साथ उसके क्लासेस का एक्सेस तो दिया ही जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। आपको परखने के लिए अपनी तैयारी आपकी कितनी बेहतर है, 18 टेस्ट देने के मौके मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, आप घर से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप जब ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको ये फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए अतिरिक्त डिस्काउंट को पाने के लिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात कर लें, जिसके द्वारा यह खोज की गई है 2017 में, सबसे पहले सतारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहीं पर जो वाल्मीकि पठार है उसी क्षेत्र में वाल्मीकि मंदिर के पास इसकी खोज की गई। इसमें जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं तो बेसिकली जो इसकी स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी, तो आजादी से पहले ही हो गई थी। एक ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थे, उनका नाम था, यहां पर आप देख सकते हैं 1916 में ही थॉमस नेल्सन एनांडेल, इन्होंने ही इसकी स्थापना कर दी थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। साथ साथ जो प्राणी जगत होता है उससे संबंधित जो सर्वेक्षण होता है उसको करना, अन्वेषण करना मतलब खोज करना, और साथ साथ रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये इसका काम होता है। 1875 में, और पहले आप जब चलेंगे तो कलकत्ता में जो इंडियन म्यूजियम था, उसी इंडियन म्यूजियम में जो जूलॉजिकल सेक्शन था, यानी कि जो प्राणी विज्ञान का जो अनुभाग था, उसी अनुभाग से इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में ये 1916 में चलकर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया था। यानी कि प्राणी जगत के संदर्भ में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करने वाली भारत की जो शीर्ष संस्था के तौर पर इसको देख सकते हैं आप। तो ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अब आगे बढ़ेंगे। आपको अगर ये जानकारी ठीक लगती है तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हम और अच्छी ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। अब देखिए आपके लिए हम प्रश्न छोड़ते हैं, जिम्मेदारी भी आप पर छोड़ते हैं कि इसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे। विश्व में ज्ञात उभयचर प्रजातियों में से सिसिलियन की संख्या लगभग कितनी है? विकल्प आपके सामने है 500, 1200, 231 या 900। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर इस कार्यक्रम की लिंक और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से आपको मिलेगा। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।